हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ग्रामर बूस्टर। नाउ व्हाट इज अ ग्रामर बूस्टर? द ग्रामर बूस्टर इज शॉर्टकट रूल्स। मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट रूल्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट? सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ओवर हियर ऑन दिस चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, जहाँ पे हम करते हैं एग्जाम की तैयारी ताकि आपको मिल सके सफलता और आप कर सके अपने एग्जाम्स को क्रैक। तो आज के सेशन में आपकी आंचल मैम लेके आई हैं ग्रामर बूस्टर। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी quickly as soon as possible so that I can discuss with you a lot of shortcut rules today which will help you in enhancing your grammar, जिससे आपके ग्रामर लेंस हो जाएंगे और भी बेहतर, राइट? तो चलिए ग्रामर रूल्स के सेशन की शुरुआत करते हैं आंचल मैम के साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। सो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज की सुबह की शुरुआत आपकी होने वाली है ग्रामर बूस्टर के साथ। सो ग्रामर बूस्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्लीज गो एंड लाइक फॉलो बटन ऑन अनअकैडमी के इस चैनल पे जाइए। अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए और आंचल मैम को वहां जाके फॉलो कीजिए फॉर फ्री क्लासेस। साथ ही मेरे एक बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बैच चल रही है 2 नवंबर ऑनवर्ड्स, राइट? ये ऑन गोइंग बैच है। इसको भी आप इसमें भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ बाय यूजिंग माय कोड AN लाइव। अब इस कोड का इस्तेमाल करेंगे कैसे? सबसे पहले चॉइस ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए, SSC या फिर सिर्फ बैंक, है ना? SSC बैंक दोनों भी ऑप्शंस हैं। फिर आप प्लान सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप प्लान सेलेक्ट करते हैं 6000 में, सो 6000 प्लान विच इज अ 12 मंथ्स प्लान, यू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा बाय यूजिंग माय कोड AN लाइव। जैसे ही आप ओके बटन हिट करोगे, AN लाइव टाइप करके, आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड योर फीस बिकम्स 5400। Isn't it a great deal? It is. और साथ ही अगर आप बहुत सारे आपने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं आंचल मैम की फ्री क्लास करके, अगर मेरी फ्री क्लास करेंगे आप तो बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप ये करे हैं तो इसको भी आप यहाँ पे रिडीम कर पाएंगे, राइट? एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। ये रहा मेरा स्केड्यूल, रेजीम, रूटीन। 6:30 to 7 AM हर रोज इसी जगह यहीं पे हम हर रोज मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM हर रोज प्लस की क्लासेस होती हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस सब्सक्रिप्शन की, तभी आप ये क्लास अवेल कर पाएंगे। 11:30 to 1:30 आप देख सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 10:30 to 11 AM थर्सडे फ्राइडे आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश चैनल पे जुड़ सकते हैं। अब इनमें से जो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे हम क्लासेस कराते हैं, हम जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस करवाते हैं, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में आप जो स्पेशल क्लासेस करते हैं, और साथ ही जस्ट इंग्लिश पे जो आप स्पेशल क्लासेस करते हैं, ये सभी क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री 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 फ्री, राइट? सिर्फ एक क्लास पे चार्ज लगा है जो कि है आपके लिए चार्जेबल, वो है अनअकैडमी प्लस क्लासेस प्लस सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और सेशन अटेंड करना चाहते हैं, राइट? तो जल्दी से आप सभी लोग जो लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोट कर लीजिए इन स्केड्यूल को, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन पे, जहाँ पे मैं आंचल मैम आपको सिखाएंगी शॉर्टकट रूल्स, ग्रामर को कैसे बूस्ट किया जाए। ग्रामर बूस्टर आज का सेशन है, ग्रामर बूस्टर। आज के सेशन में मैं आपके ग्रामर को बूस्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्टकट रूल्स। सो आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा मेरे इस रूटीन को, स्केड्यूल को। चलिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रामर रूल्स। हियर कम्स द फर्स्ट रूल। द indefinite article a The indefinite article a should be used before the word half when it follows a whole number. When it follows a whole number. What do you mean by it? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए क्या मतलब है इस पर्टिकुलर रूल का मतलब क्या है? The indefinite article a should be used before half, है ना? When it follows a whole number. So आप ऐसे बोल सकते हैं a half gallon, हाफ गैलन नहीं बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? a half gallon, right?
Similarly, we do not say half-hearted, we say a half-hearted try. A half-hearted try, आधे मन से ट्राई करना, आधा गैलन. तो हम हाफ अकेले यूज नहीं करते, इनके साथ हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, राइट? सो ये रहा सबसे पहला शॉर्टकट रूल. रूल नंबर 2. The definite article the should be used with comparative adjective if the phrase of the two is used, right? Of the two is used. So of the two जब भी use किए जाए as comparative degree, तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे. हमें पता है कि जब भी हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं, राइट, जब भी हम सुपरलेटिव वर्ड का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, वहां पे हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं, राइट. बट यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कंपेरेटिव होते हैं, राइट. जो कंपेरेटिव होते हैं, तो कंपेरेटिव के साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. टू का इस्तेमाल करते हैं कंपेरेटिव के साथ, तो वहां पे क्या लगाना होता है? वहां पे हमें द आर्टिकल लगाना होता है. ठीक है, कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? जल्दी सोचिए और बताइए. हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट? ऑफ द टू, हमेशा याद रखिएगा, अगर ये फ्रेज ऑफ द टू आ रहा है तो द आर्टिकल वहां पे जरूर लगेंगे. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट द रूल. रूल नंबर 3. विद द नेम ऑफ मील्स, मील्स के नाम के साथ, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, dinner, supper, no article should be used. We cannot use a breakfast, the breakfast. We cannot use a lunch, the lunch, a dinner, the dinner, a supper, the supper. No article should be used in a general way except in particular causes. किसी किसी particular cause में हम the article या a article का use शायद कर भी लें, but in general जब हम बातें करते हैं तो हम breakfast, lunch, dinner, supper इन सब के साथ कभी भी article का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है. Rule 4 says the positive adjective represent the whole class and take a plural verb. पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी जो भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होती है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और उनके साथ जो वर्ब लगते हैं वो यूजुअली प्लूरल लगते हैं, राइट. वो यूजुअली क्या लगते हैं? प्लूरल लगते हैं. नेक्स्ट रूल. आफ्टर die transitive verbs like, after the transitive verbs like elect, make, appoint, articles should not be used except when they are used as monotransitive verbs. ठीक है, जब भी हम इस तरह के verbs यूज करते हैं, elect, make, appoint, etc., ठीक है, तो उनके साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये एक शॉर्टकट रूल है, याद रखिएगा. ये रूल बहुत बार आ चुका है. लेकिन except when they are used as monotransitive verbs, जब वो monotransitive verbs की तरह यूज करें. तो अब आप बताइए, ट्रांजिटिव तो आपको समझ में आता है, monotransitive verbs क्या होते हैं? What are monotransitive verbs? What do you mean by the term monotransitive verb? देखिए, monotransitive verb एक ऐसे verb होते हैं that takes two arguments. ठीक है, a subject and a single direct object. A subject and a single direct object, when used, is known as monotransitive verb, right? Example, the verbs buy, bite, break, eat, etc. are monotransitives in English. Similarly, जब ये words elect, make, appoint monotransitive के तौर पे यूज होते हैं तो आर्टिकल लगा भी सकते हैं, बट अदरवाइज इनके साथ आर्टिकल्स हम नहीं लगाएंगे. ओके. काइंड, टाइप ऑफ के बाद, काइंड ऑफ के बाद, शॉर्ट ऑफ के बाद, पोस्ट ऑफ के बाद, टाइटल ऑफ के बाद, रैंक ऑफ के बाद आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है. ठीक है. अ टाइप ऑफ ए, काइंड ऑफ ए, शॉर्ट ऑफ ए, पोस्ट ऑफ ए, या फिर टाइटल ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, ये सब हम यूज नहीं करेंगे. या अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ शॉर्ट ऑफ, अ पोस्ट ऑफ, अ टाइटल ऑफ, अ रैंक ऑफ, इस तरह के वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है.
When the names of meals, ये तो हमने पढ़ लिया, अभी जस्ट हमने पढ़ा meals के नाम. ओके, अनकाउंटेबल वर्ड्स जो होते हैं, जो अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, wheat, rice, hair, etc. उनके साथ हम आर्टिकल्स ए या एन का यूज नहीं करते. शुड नॉट बी यूज बिफोर देम. उनके साथ कभी भी कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल हो, राइट. गोल्ड है ना, गोल्ड, wheat, rice, hair, anything which is uncountable, right? Milk, stars, right? ऐसी कोई भी चीज जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. एनीथिंग विच इज नॉट काउंटेबल, विच कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं. जब हम इनको मेजर करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, वाटर या एनीथिंग. ठीक है, ठीक है, अनकाउंटेबल बन जाते हैं. नाउन में हम इनको अनकाउंटेबल नाउन से जानते हैं. सो इनके साथ आर्टिकल ए या एन कभी भी यूज नहीं होते. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. A pronoun in the nominative form, pronoun in the nominative form यानी subject form should be compared with same form of pronoun. तो अगर subjective है तो subjective से ही compare करेंगे. अगर objective है तो objective से ही compare करेंगे. तो जब भी comparison हो रहा हो तो दोनों के form same होने चाहिए. ठीक है, अगर मान लीजिए हम he को she से compare कर रहे हैं तो ये दोनों ही nominative हैं, right? लेकिन हम he को her से compare नहीं कर सकते. he को them से compare नहीं कर सकते, right? If I'm using a nominative case he, I need to use a nominative case they. Then only I can compare between the two. While comparing the objects, objects को compare करते वक्त, we should see that a noun is compared with another but not some other word. जब हम ऑब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कंपेयर हो रहे हो. ऐसा नहीं कि हम एक जगह नाउन लिखे हैं और एक जगह वर्ब लिखे हैं. नाउन और वर्ब एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे हम, राइट. हम नाउन को नाउन से कंपेयर करेंगे, वर्ब को वर्ब से कंपेयर करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, किसी क्वालिटी को क्वालिटी से ही कंपेयर करेंगे. हम दो अलग अलग कॉम्पोनेंट ऑफ स्पीच का यूसेज नहीं कर सकते फॉर कंपेयरिंग. ओके, Rule number 11 says, before the word enough, an adjective under positive form should be used. यानी कि enough के पहले big enough, your house is big enough, she is brave enough, I am good enough, they are wise enough, right? Enough के पहले हमेशा positive degree adjective ही use होंगे. We cannot use bigger or biggest. Biggest enough या bigger enough नहीं use कर सकते. Braver enough या bravest enough नहीं use कर सकते. Better enough या फिर best enough नहीं use कर सकते. Wiser enough या wisest enough नहीं use कर सकते. We cannot use any degree, neither comparative nor superlative. I will only use positive. Why? I'll tell you. Enough का मतलब क्या है, काफी, है ना. काफी तो ऑलरेडी बता रहे हैं, बिग इनफ मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, काफी बड़ा. तो किसी से डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इन जनरल बात हो रही है. जब इन जनरल बात होती है इनफ के साथ किसी चीज की, तो हम हमेशा इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही लगाते हैं, कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूसेज नहीं करते. अगर किसी सेंटेंस में आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव इनफ के साथ मिलते हैं, दैट मीन्स इट इज एन इनकरेक्ट पार्ट. ओके, okay. Shortcut rule. The following, rule number 12, the following verbs are not usually used in continuous form. Continuous form में नहीं use करते. जैसे क्या, see, smell, feel, hear, notice, recognize, see, think, agree, believe, consider, remember, hope, understand, mind, suppose, hate, love, know, have, want, forgive, keep, prevent, etc. इसका मतलब ये हुआ, we do not use, generally कभी हम seeing use नहीं करते. स्मेलिंग यूजुअली हम यही यूज कर सकते हैं. फीलिंग नहीं यूज करते.
उसी तरह से hearing, noticing, recognizing, thinking, agreeing, believing, considering, remembering, hoping, understanding, minding, supposing, hating, loving, knowing, wanting, having, forgiving, कीपिंग, प्रिवेंटिंग एक्सेट्रा। तो जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है इन वर्ब्स का, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म तो है, अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है मतलब हम उनका यूसेज भी कर सकते हैं, राइट, कहीं ना कहीं हम उनको यूज करते हैं, बट हम जब शॉर्टकट रूल्स में ये बता रहे हैं हम आपको, दैट हम जनरली यूजुअली, है ना, यूजुअली हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई नॉट टू यूज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। Rule number 13 says the correlative conjunctions are used in pair. कुछ correlative conjunctions होते जो हमेशा pair में होते, जैसे not only के साथ हमेशा but also ही use होगा, either के साथ और use होगा, neither के साथ हमेशा nor ही use होगा, both के साथ हमेशा and ही use होगा, दो के साथ हमेशा yet use होगा, whether के साथ हमेशा और use होगा। Please see the pair properly used. पेयर्स को प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है। आप दो के साथ बट नहीं लगा सकते, आप बोथ के साथ बट नहीं लगा सकते, येट नहीं लगा सकते, आप वेदर के साथ नॉर नहीं लगा सकते, नाइदर के साथ और या नॉट बट ऑल्सो नॉट ओनली नहीं लगा सकते। द पेयर हैज टू बी लाइक दिस, ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, neither nor, both and, though yet, whether or, okay. Next rule says after the verb enter, the preposition into should not be used except when it is used with reference to agreement or conversation. अगर हम कहीं पे enter use कर रहे हैं, enter बहुत बार लिखा होता है ना, the thief entered into the house, तो समझने की कोशिश कीजिए एंटर करने का मतलब ही क्या होता है, मतलब अंदर की ओर जाना। अब डेफिनेटली वो अंदर की ओर जाके वहां पे अंदर की ओर जाएगा तो वहां पे बैठेगा तो है नहीं थीफ, डेफिनेटली ही विल डू द मूवमेंट्स, है ना। सो वहां पे इनटू लगाने की जरूरत नहीं है अगर एंटर लिखा हुआ है तो। एंटर के साथ इनटू वर्ब, इनटू प्रीपोजिशन कभी नहीं लगते हैं। दिस इज अ रूल जो शायद हम लॉजिकली करेक्ट यूज नहीं करते हैं कई बार, बट आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसका यूसेज बिल्कुल करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, आंचल मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करें ताकि आपको फ्री क्लासेस और क्लासेस के साथ कॉइन्स मिल सके, और एएन लाइव यूज करके आप मेरा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यूज कर सकते हो और आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल सेज अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, from one side to another and both the sides। इन तीनों के हिसाब से हम इनका यूसेज, इनका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस का यूज इन तीनों मीनिंग्स के लिए होता है। अक्रॉस मीन्स ऑन द साइड ऑफ, अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, अक्रॉस मीन्स बोथ साइड्स। इन सभी के लिए हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, राइट। रूल नंबर 16 से सम नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, इंडस्ट्री, मशीनरी। ये हमेशा दे ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये वर्ड्स नाउन, ये नाउन्स जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, मीनिंग सिंगुलर होती है और इनके यूसेज, इनका
यूज, इनका काम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन प्लूरल तरीके से यूज होते हैं, तो इन ये प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, जैसे कैटल, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ऑडियंस। ये सारे वर्ड्स आप देखिए, इनका फॉर्म सिंगुलर है बट इनका यूसेज क्या है, प्लूरल, और इसीलिए इनके साथ वर्ब हमेशा क्या लगते हैं, इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल लग जाते हैं। अभी इस रूल में हमने क्या पढ़ा कि कुछ नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा, तो वो नाउन कौन से होते हैं, वो ये सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्लूरल फॉर्म्स तो होते ही नहीं है, तो जब प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते तो प्लूरल वर्ब भी नहीं होंगे डेफिनेटली, राइट। बट अगर हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं नाउन्स के जिनका फॉर्म तो प्लूरल होता है लेकिन उनके यूसेज प्लूरल नहीं होता है, फॉर्म सिंगुलर होता है लेकिन यूसेज सिंगुलर नहीं होता है, यूसेज क्या होता है, प्लूरल, और इसीलिए इनके साथ वर्ब भी क्या लगता है, हमेशा प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है, जैसे जीन्स, स्पेक्स, स्पेक्टाकल्स यानी, राइट, सिजर्स, ट्राउजर्स, राइट, ट्राउजर्स, मीजल्स, gallows, summons, shorts, shorts। कुछ अब ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म ही प्लूरल होते हैं और यूसेज भी प्लूरल होता है, यूसेज भले सिंगुलर हो लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। अब हम क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग वेयर आर माई ट्राउजर्स, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स या वेयर इज माई ट्राउजर्स। मांग तो हम एक ही ट्राउजर रहे हैं, सिंगुलर ट्राउजर रहे हैं, लेकिन हम लगा क्या रहे हैं, प्लूरल, क्योंकि ये ऐसे नाउन है जो जिनके साथ प्लूरल वर्ब भी हमेशा लगते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं that indicate length, measure, money, weight और number when they are preceded by a numeral, यानी अगर मैं बोलूं 5 feet, तो 5 feet के साथ क्या यूज होगा, they remain unchanged in form। some noun indicate 5 feet is ही लगेगा, are नहीं लगेगा, right। 4 inches, इनके साथ जब लेंथ, मेजर, मनी, वेट या नंबर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये प्रोसीड करते हैं, अगर ये न्यूमरल के साथ नंबर एडजेक्टिव के साथ प्रोसीड करे तो ये रिमेन, ये अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब इनमें कोई भी चेंजेस आप नहीं देखेंगे, है ना। एंड हियर कम्स द रूल नंबर 20, शॉर्टकट रूल्स। some nouns have one meaning in singular and another in plural, जैसे advice and advice, advices, तो अलग अलग मीनिंग होती है इनकी, सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग अलग हो जाती है, प्लूरल फॉर्म में मीनिंग अलग हो जाती है। So that is why the meaning is singular, the meaning in singular is different and the meaning in plural is different, right? So these were all the shortcut rules of uh, this class, right? This was the grammar booster where I am telling you the 20 shortcut rules, and I hope you have learned the rules well. Let's just have a quick revision, have a quick revision of these rules. हाफ के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे ताकि वो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सके जब वो होल नंबर के साथ लगते हो, राइट। आर्टिकल ऑफ द टू के साथ हमेशा द आर्टिकल लगेंगे। पर्टिकुलर कॉजेस के लिए हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर के साथ आर्टिकल यूज करेंगे बट अदरवाइज नहीं यूज करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जब के साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स अगर होते हैं तो उनके अलावा, ठीक है, आर्टिकल्स उनके अलावा हम सबके साथ लगा सकते हैं। इलेक्ट, मेक, अपॉइंट के साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स लगाएंगे, लेकिन किसके साथ नहीं लगाएंगे, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ नहीं लगाएंगे। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ के साथ आर्टिकल नहीं यूज होगा। नेम्स ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। अनकाउंटेबल वर्ड्स जो होते हैं ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर देम, राइट। ए और एन आर्टिकल इन अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज नहीं करेंगे। नॉमिनेटिव फॉर्म यूज होगा किसके साथ, सेम फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के साथ, कब, जब कंपेयर कर रहे हो।
सिमिलरली जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट को, नाउन को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, तो दूसरे वर्ड के साथ नहीं करेंगे, नाउन को नाउन से कंपेयर करेंगे, वर्ब को वर्ब के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। इनफ के साथ यूज किया हुआ कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव ही होगा, कभी भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होंगे। सिमिलरली जब हम verbs यूज करते हैं, see, smell, feel, hear, notice, recognize, see, think, agree, believe, consider, remember, hope, understand, mind, suppose, hate, love, know, have, want, forgive, keep, prevent, etc. इनके साथ हमेशा हम यूजुअली क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, राइट। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ ही यूज होंगे, आइदर और साथ ही यूज होंगे, नाइदर नॉर साथ यूज होंगे, बोथ एंड साथ यूज होंगे, दो येट साथ यूज होंगे, वेदर और साथ यूज होंगे, राइट। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे, राइट। अक्रॉस की 3 मीनिंग होती है, इन मीनिंग के हिसाब से हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वो कौन से होते हैं ये मैंने अब ऑलरेडी बता दिया आपको। कुछ नाउन्स फॉर्म में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल नाउन होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे कि कैटल, जेंट्री, पुलिस, पुलिस एंड ऑडियंस। कुछ नाउन्स होते हैं प्लूरल फॉर्म होते हैं लेकिन वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, जैसे जीन्स, स्पेक्स, सिजर्स, ट्राउजर्स, लेकिन वर्ब उनका मीनिंग उनकी क्या होती है, मीनिंग सिंगुलर होती है, राइट। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं। सिमिलरली कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर, बट उनके साथ अगर कोई न्यूमरल लगा दिया जाए तो वो अनचेंज्ड हो जाते हैं, मतलब वो फुट ही यूज होगा, 5 फुट यूज करेंगे हम, 5 इंच यूज करेंगे हम, इज है तो इज यूज करेंगे, आर है तो आर यूज करेंगे। And the last but not the least, I'll definitely come up with some more definitely very tremendous and interesting rules, shortcut rules, जो आपको अपने फिंगर टिप्स पे याद रह जाए और आप उनके एप्लीकेशंस भी सीख जाए। जैसे कि सम नाउन्स have one meaning, सिंगुलर में भी एक ही मीनिंग होती है लेकिन प्लूरल जैसे ही होता है वो मीनिंग बदल जाती है, राइट। हमारे 100 रूल्स के सेशन में भी मैंने ऐसे कई सारे आपको नाउन्स बताए हैं, जरूर 100 रूल्स के सेशंस को देखिए और ज्वाइन करना ना भूलें। अनअकैडमी पे आंचल मैम को डेफिनेटली फॉलो करें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें और चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर joining me in the session. It was great having you people over here. Take care, have a good day and prepare well.